ये राजनीति है भाई, इसका क्या ही कहना। मौका देखो और पासा फेंको, कुछ ऐसा ही हाल बिहार के राजनीतिक गलियारे का है। 20 अगस्त को मांझी ने अपनी पार्टी हम के नेताओं की बैठक बुलाई थी। हम के अध्यक्ष जीतन मांझी महागठबंधन से नाता भी तोड़ चुके हैं। जीतन मांझी का एनडीए में आने की अटकलें भी लगाई जा रही थी और अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी है। अटकलों पर भी विराम लगता जा रहा है। आज 27 अगस्त को हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। नीतीश और मांझी में लंबी बातचीत हुई। माना जा रहा है कि मांझी के एनडीए में शामिल होने के संबंध में ये अंतिम दौर की बातचीत हुई है। लेकिन अभी वैसी कोई बात नहीं है। सर, 10 सीटों के आसपास आपका फाइनल हो चुका है, बातचीत राजनीतिक बात होगी 1-2 रोज में, उसके बाद कहा जाएगा। अभी कोई बात नहीं है। 30 तक आपने अल्टीमेटम भी दिया है सर, 30 तक तो आप फाइनल कर दिया। आपको 2-3 दिन का ही समय बचा है। हाँ, मुख्यमंत्री आवास से जब मांझी बाहर निकले तो मीडिया ने सवाल किया, लेकिन मांझी अभी अपना पत्ता नहीं खोले। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, मैं तो अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आया था। राजनीति पर कोई बातचीत नहीं हुई है, 1-2 दिन में सब बात हो जाएगी। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी का एनडीए में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। किसी भी नेता की मजबूती और कमजोरी का आकलन उसके व्यक्तित्व और माहौल, सामाजिक पकड़, राजनीतिक समीकरण और वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। फिलहाल मांझी को उसी तराजू पर नापा तौला जा रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में मांझी इस परीक्षा में फेल रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के साथ आने पर मांझी को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार में सियासत के शीर्ष पर पहुंचाकर एक ऊंचाई तो दी है। अपनी बिरादरी का वोट अगर ट्रांसफर करा सके तो मांझी अपने नाव को मझधार से बाहर निकालने में सफल भी हो सकते हैं। बिहार में मांझी की जाति का करीब 3.5% वोट है, जो काफी अहम भूमिका अदा कर सकता है। जीतन मांझी के पाला बदलने से बिहार की राजनीति पर तत्कालिक असर पड़ेगा। मांझी के नीतीश के संग आने से एनडीए का सामाजिक समीकरण एक तरफ तो मजबूत होंगे और महादलित समुदाय को साधने में आसानी होगी, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है। मांझी एनडीए में आते हैं तो घटक दलों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो जाएगी। चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर पिछले काफी दिनों से नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। बिहार की कुल 243 सीटें हैं। 2015 के बिहार चुनाव में एलजेपी ने बीजेपी के सहयोगी के तौर पर 42 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद एलजेपी को पिछली बार की तरह सीटें मिलने की संभावना नहीं है। एलजेपी को 30 से 32 सीटें मिलने के अनुमान थे, लेकिन मांझी अगर शामिल होते हैं तो यह संख्या और भी कम हो सकती है। ऐसे में सीट शेयरिंग का पेच भी एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।